अस्सलाम वालेकुम। निशानदेही इरफान मलिक। हम में से हर कोई अब आदी हो चुका है हर चीज़ को अपने कैमरे की आंख से देखने का। हम नेकी करें, हत्ता के बदी करें, अच्छा करें, बुरा करें, कहीं घूमने जाएं या कोई हमारे यहाँ आए या हम किसी के यहाँ जाएं, हम उसे कैमरे की आंख से देखना, यानी कैमरे में महफूज करना, सेल्फी की सूरत में, फ़ोटो की सूरत में, वीडियो की सूरत में, हम इन तमाम चीज़ों के आदी हो चुके हैं। इन सब के साथ साथ हम जब कोई कैंपेन चलाते हैं, वो चाहे इंडिविजुअली हो या सियासी और मजहबी जमातें हों, वो भी अपनी उस कैंपेन को, जैसे कि राशन की तकसीम हो गई या कपड़ों की तकसीम हो गई या कोई और दीगर ज़रूरतें पूरी करने के हवाले से कोई कैंपेन चलाते हैं रमज़ान शरीफ में या किसी और बाबरकत महीने में, तो हम उसे वीडियो की सूरत में या कैमरे की सूरत में कैप्चर करके अखबारात और सोशल मीडिया और मीडिया की जीनत बनाना अपना अव्वलीन फ़र्ज समझते हैं। क्या ये इतना ज़्यादा ज़रूरी है? और जब इस पर बात की जाती है तो हमें जवाब मिलता है जी मोटिवेशन के लिए लाजिम है। हम करेंगे, हम इसको कैप्चर करेंगे, कैप्चर करने के बाद जब दूसरे लोग इस नेकी को हमें करते हुए देखेंगे तो उनको करने में मदद मिलेगी। तो आया क्या मोटिवेशन से नेकी बरामद होती है, यानी किसी को नेकी की तौफीक मिलती है, या आप और मैं जब करते हैं वो हमें देखते हुए नेकी करते हैं, रीस करते हैं, गोया एक भेड़ चाल है नेकी, इसके सिवा कोई पीछे ऐसी कुव्वत नहीं है, कोई ऐसी ताकत नहीं है जो नेकी के बारे में तौफीक दे रही हो या ताकत दे रही हो, जिसकी मर्जी हो मंशा हो। जब हम ये कहते हैं कि हम किसी भी किस्म का कोई अच्छा काम करते हैं, उसको कैप्चर करते हैं, दलील हमारे पास ये है कि हमें करते हुए देखकर जब दूसरे देखेंगे तो उनका भी जी चाहेगा, इसलिए हम करते हैं, ये गलत है। क्यों गलत है और नेकी तौफीक है, ये बात क्यों ठीक है, इस पर हमें गुफ्तगू करनी है। नाज़रीन किराम, आप जब भी कोई अच्छा काम करते हैं तो उसके पीछे रीज़न ये नहीं होती कि आपने अकबर को देखा होगा, आपने काशिफ को देखा होगा, आपने सुमैर को देखा होगा, अहमद को देखा होगा, ये वजह नहीं होती। वो लोग जो जंगलात में होते हैं, जिन्होंने कभी किसी को देखा ही नहीं होता, फॉलो ही नहीं किया होता, तो क्या वो नेक नहीं हो सकते? क्या उनके अंदर ईमान की ताकत नहीं हो सकती? क्या वो मुसलमान नहीं हो सकते और मुसलमान होकर अपने फ़राइज़ पर नहीं चल सकते? ये एक सवाल पैदा होता है अगर किसी को देख कर ही नेकी करना हो। दीन इस्लाम के अंदर आपकी अच्छा काम करें या कोई नेक काम करें तो उसको छुपाने की तलकीन है, दिखाने की नहीं है। दिखाने की ये सारे बहाने हैं। अगर आपको मैं एक मिसाल दूं कि दिखाने से ही नेकियां वजूद में आती, तो आज की दुनिया के जो रुआसा हैं, जो उमरा हैं, अमीर लोग हैं, रिच पीपल हैं, हमारे ये बराबर में अंबानी साहब हैं, ठीक है, और बिल गेट का नाम हमेशा आता रहता है, मार्क जुकरबर्ग दुनिया का चौथा अमीर तरीन इंसान है, एलॉन मस्क इस वक्त दुनिया का सबसे ज़्यादा अमीर तरीन इंसान है डिक्लेयर्ड। तो ये लोग क्या कुर्बानी नहीं कर सकते? और हर साल लाखों जानवर कुर्बान होते हैं। अमेरिका से लेकर के केनिया तक कोई ऐसा मुल्क शायद नहीं है जहां पर मुसलमान ना हो, और जहां पर मुसलमान हो और वहां पर कुर्बानी ना होती हो और उसकी तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड ना होती हो। तो फिर क्या वजह है कि ये कभी भी मोटिवेट नहीं हुए? इतने बड़े सतह पर इतना बड़ा प्रोग्राम देखकर फिर भी मोटिवेट नहीं हुए। एक जानवर आज तक इन्होंने अल्लाह की राह में कुर्बान नहीं किया। तो ये पता चलता है कि मोटिवेशन से आपको नेकी की तौफीक नहीं मिलती, बल्कि तौफीक देने वाली रब की ज़ात है, और वही मना कर रही है कि नेकियों को छुपाओ। उसके बाद अब हज के मौके पर आ जाए, कितना बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा इज्तिमा है कि जिसमें लोग इकट्ठे होते हैं और एक रब वाहिद की इबादत करते हैं, उसके हुक्म के मुताबिक अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं। उस हज की इतनी बड़ी कुव्वत, इतनी बड़े इज्तिमा को देखकर भी जिसको हज नहीं करना वो नहीं करता, यानी जो गैर मुस्लिम है वो हज पे नहीं आते। तो ये इतनी वीडियोस, इतनी तस्वीर, फिर उम्रे की और फिर इस तरह की और दीगर चीज़ें बाकायदा हुकूमती सतह पर शाया होती हैं, लेकिन देखकर आज तक कोई हज करने नहीं गया। जी मैं रहूँगा तो ईसाई, मैं रहूँगा तो हिंदू, मैं रहूँगा तो किसी और मज़हब का, लेकिन मैं हज करूँगा क्योंकि मैंने लाखों लोगों को हज करते हुए देखा है, तो मैं भी मोटिवेट हुआ हूँ और मुझे भी हज पे जाना चाहिए। या जो जेरूसलम है जहाँ पर एक दीवार गिरिया है जो यहूदियों की है, उसकी तस्वीर और उसकी वीडियोस भी लाखों मुसलमान देखते हैं, लेकिन उनको देखने के बाद तो उनके दिलों में ये तमन्ना नहीं पैदा हुई, ना ही कोई मुसलमान होते हुए वहां पर उनकी जो मजहबी रसूमात हैं उनको पूरा करने के लिए गया होगा, महज इसलिए कि जो उसने वीडियोस और तस्वीर देखी हैं। तो पता ये चला कि नेकी एक ऐसा अमल है जो महज तौफीक से होता है। और इश्क वाले मौजू पे जो मैंने अर्ज किया था, बिल्कुल उसी तरह ये तौफीक भी है। कोई अपनी मर्जी से ना तो कलमा पढ़ सकता है और ना ही कोई नेक काम कर सकता है। अब यहां पर एक सवाल पैदा होता है कि जितने भी गैर मुस्लिम हैं, क्या वो नेक नहीं हो सकते? नेकी को डिफाइन करने के लिए ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नेकी ईमान का जुज़्व है, ईमान का माखुज़ कह लें,
اور ایمان یعنی اللہ کو ایک ماننا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا آخری پیغمبر ماننا۔ اگر آپ یہ دونوں کام نہیں کر سکتے یا آپ یہ دونوں کام نہیں کر رہے تو اس کے بعد اب چاہے دنیا کے کتنے ہی نیک کام کر لیں، کتنے ہی اچھے کام کر لیں، میں سمجھتا ہوں وہ قابل ستائش دنیا کی حد تک تو ضرور ہے، لیکن اگر آپ میں ایمان نہیں ہے تو پھر میری نگاہ میں اس کا نیکی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نیک ایک یوں کہہ لیں کہ ایک محل ہے، ایک گھر ہے، اور ایمان اس کا پہلا دروازہ ہے۔ آپ جب تک ایمان والے نہیں ہیں، آپ اس دروازے کے اندر داخل نہیں ہوتے تو آپ گھر کے اندر شمار نہیں کیے جائیں گے۔ باہر کھڑے ہو کر آپ کچھ بھی کرتے رہیں، آپ گھر والوں میں، اہل بیت میں شمار نہیں ہوں گے۔ گھر والوں میں شمار تب ہوں گے جب وہ میرے سامنے جو دروازہ ہے وہ آپ کراس کریں گے، اور اس دروازے کو کراس کرنے کا نام ایمان ہے۔ ایمان مطلب اللہ کو ایک ماننا، اور فرشتوں کو ماننا، کتابوں کو ماننا، جو آسمانی کتابیں ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر انبیاء کو ماننا، یعنی یہ جو ہمارے بنیادی جزو ہیں ایک مسلمان ہونے کے، ان کو مان لینے کے بعد اب جو عوامل انسانیت کی بھلائی کے لیے آپ کریں گے وہ تمام چیزیں نیکیوں میں شمار ہو سکتی ہیں۔ اور اگر آپ ایمان والے نہیں ہیں تو پھر آپ کچھ بھی ہو سکتے ہیں، آپ نیک نہیں ہو سکتے۔ تو نیکی توفیق ہے، اور جب توفیق دینی ہی رب نے ہے تو ہمیں رب کے اس حکم کو میں سمجھتا ہوں کہ ہر طور پر ماننے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ نفس ہے، مجھ سمیت ہم سب سے ایسی کئی چیزیں وقوع پذیر ہو سکتی ہیں کہ ہم اپنی نیکیوں کا دکھاوا کریں، لیکن یہ مان لینا جی ہم دکھاوا کریں گے اور اپنے آپ کو دلیل دینا دکھاوا کرنے کی کہ ہم دکھاوا کرتے ہیں، اور دکھاوا کر کے ہم یعنی کوئی ویڈیو یا تصویر ڈالتے ہیں تو اس سے دیگر لوگوں کو موٹیویشنز ملتی ہیں، یہ نفس کو پالنا تو ہو سکتا ہے، کسی مسلمان کو سنبھالنا نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک بہانہ تو ہو سکتا ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ آپ نیکیوں کو جتنا زیادہ چھپائیں گے دیکھیے گا نیکیاں اتنی ہی پروان چڑھیں گی، اور اتنے ہی زیادہ لوگوں کے اندر کرنے کے جذبات اللہ کی طرف سے ہوں گے، کیونکہ ہم نے اس بات کو طے کر ہی لیا، مان ہی لیا کہ نیکی صرف اور صرف توفیق ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ السلام۔